प्लीज नहीं। धर्म से आप अपना मनचाहा प्यार अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अपने दोस्तों नमस्कार। हर भारतीय की इच्छा है कि प्रयागराज पहुंचे और महाकुंभ में त्रिवेणी के तट पर संगम की पवित्र जलधारा में डुबकी लगाए। और ये क्रम महाकुंभ में चल रहा है प्रथम अमृत स्नान से। और प्रथम अमृत स्नान से अब तक करोड़ों लोग वहाँ पर पवित्र जलधारा में डुबकी लगा चुके हैं, जिसमें तमाम साधु संत महात्मा ऋषि मुनि तरह तरह के संत, नागा साधु, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य सभी वहाँ डुबकी लगाए हैं प्रथम अमृत स्नान में। लेकिन अब ये जो 14 संतों के अखाड़े हैं, उसी अखाड़े में एक नए अखाड़े को जन्म दे दिया है और उस अखाड़े को हमने नाम दिया है विवादों का अखाड़ा। और ये जो विवादों का अखाड़ा है उसके केंद्र में जो है, उसके केंद्र में जिसको आप देख रहे हैं आजकल वायरल हो रही है सबसे खूबसूरत साध्वी। प्लीज नहीं। धर्म से जोड़ने का मौका नहीं दिया, संस्कृति में रमने का मौका नहीं दिया। लिटरली इस कॉटेज में रह के, इस रूम में रह के ये फील हो रहा है जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इस तरह से टारगेट कर रहे हैं। तो अब जहाँ पे पहले मैं आई थी पूरे महाकुंभ में रहने की मंशा से, इच्छा से, वहां अब शायद मैं नहीं रह पाऊंगी। तो ये जो सबसे खूबसूरत साध्वी के रूप में वायरल हो रही है, ये है कौन? ये हर्षा रिछारिया है। और हर्षा रिछारिया एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मॉडलिंग की दुनिया से आई हुई एक लड़की है। और ये चर्चा में कब आई? जब ये संतों की पेशवाई के दौरान, यानी प्रथम पवित्र संगम में अमृत स्नान के दौरान साधु संतों के बीच, महामंडलेश्वरों के बीच सजे धजे एक जो है ये दिखाई दी एक रथ पर। और वो रथ पर ये गेरुआ वस्त्र धारण की हुई थी, भगवा वस्त्र धारण की हुई थी, गले में इसके माला था, माथे पर चंदन और त्रिपुंड थे, जिसके चलते ये वायरल हो गई। और ये कहा जाने लगा कि ये कुंभ नगरी में आई हुई सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत साध्वी है। और ये कौन है? 30 साल की ये साध्वी है कौन? जब ये वायरल हुई तब पता चला कि ये कोई और नहीं, ये खुद को वायरल करना चाहती है। इसके चाहने वालों की संख्या बढ़े, इसको जो है सोशल मीडिया पर फॉलोअर बढ़ाना था। और ये कहा जा रहा है अब साधु संतों के तरफ से। ये जो नया मामला आया है वो उस मामले में शंकराचार्य, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और बेंगलुरु के शाकंभरी मठ के पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप जी महाराज जो इसकी खिलाफत करते हुए नजर आ रहे हैं। जो अध्यात्म का क्षेत्र है, धर्म का क्षेत्र है, इसमें चेहरे की सुंदरता तात्पर्य नहीं रखती है। इसमें हृदय की सुंदरता, मस्तिष्क की सुंदरता मायने रखती है। जब हमारा हृदय शुद्ध है कि नहीं, पवित्र है कि नहीं, हम लोकोन्मुखी हैं कि नहीं, लोक सेवा के लिए तत्पर हैं कि नहीं, ये सब बातें यहाँ पर काउंट करती हैं। यहाँ पर चेहरे की सुंदरता, इसका मतलब है कि अगर कोई यहाँ आकर के देखिए, हमारे साधुओं को अगर आप कैमरा लेकर जाएंगे, घुमा कर देखेंगे, तो आपको क्या दिखेगा कि जो साधु संत हैं वो चेहरे पर भी कुछ भस्मी अस्मी पोत ले रहे हैं, मिट्टी पोत ले रहे हैं, ताकि कुछ अगर हो भी तो वो भी छुप जाए। यहाँ की जो नाचने वाला हो, गाने वाला हो, मॉडल हो, अगर वह वास्तव में सनातन धर्म की तरफ आकर्षित है तो उसका परिमार्जन कब हुआ? उसने इतना जल्दी भगवा धारण करने की जल्दबाजी क्यों हुई? उसको रथ पे क्यों बैठाया गया? हमको जो बताया गया और अब प्रमाणित भी हो गया है कि वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। वो अपना फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए
जिस प्रकार से ड्रामेटिस्ट लोग फिल्मों में पहन करके कपड़े रील के सामने आते हैं, वैसे ही उसका काम है। लेकिन जो संत जिनके हाथ में आचार्य गद्दी है और आचार्य अखाड़े का सबसे बड़ा पद है, ऐसा श्रेष्ठ पद ये इतने छोटे आदमी के पास है कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को रथ पकड़ा रहा है और उसको अपने पास बिठा करके इस प्रकार से मैनेजमेंट करवा रहा है कि उसका प्रचार हो। ये साध्वी यही नहीं रुकती है, ये खुद कहती है एक वीडियो में कि हम वो मंत्र बता रहे हैं जिससे आप मनचाहा अपना प्रेम पा सकते हैं, यानी मनचाहे लड़के या लड़की अपने जो है बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को अपने बस में कर सकते हैं और उससे वो हर हर महादेव, जय श्री राम। काफी लोग मुझे मैसेज और कमेंट कर रहे हैं कि दीदी हमें हमारा मनचाहा प्यार बस में करना है ताकि वो हमसे शादी कर ले और कभी दूर ना जाए। तो आज मैं आपको ऐसा एक मंत्र बताने वाली हूँ जिससे आप अपना मनचाहा प्यार अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अपने बस में कर सकते हैं। वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, आपकी हर बात मानेगा। और वो मंत्र है ओम गिली गिली छू ओम फट स्वाहा। अभी आपने देखा कि किस तरह से हर्षा अपने बारे में बता रही है। हर्षा जो है रो भी रही है, हर्षा ये भी कह रही है कि स्वामी आनंद स्वरूप जी को पाप लगेगा क्योंकि वो हमारे गुरु को हमको लेकर के इस तरह की बातें की हैं, इसलिए आनंद स्वरूप जी महाराज जो बेंगलुरु के शाकंभरी मठ के पीठाधीश्वर हैं, इनको क्या लगेगा? पाप लगेगा। लेकिन ये जान लेना जरूरी है कि ये हर्षा रिछारिया किसकी शिष्या है? ये हर्षा रिछारिया ये कैलासानंद गिरी जी की शिष्या है। कैलासानंद गिरी जी के साथ आशीर्वाद लेते हुए भी उनके ये शिविर में देखी गई। और ये जो है कैलासानंद गिरी जी ने भी माना कि हर्षा रिछारिया उनकी शिष्या है। और ये कैलासानंद गिरी जी कौन है? ये कैलासानंद गिरी जी निरंजनी अखाड़े के 2021 में पीठाधीश्वर आचार्य चुने गए महामंडलेश्वर हैं, बड़े पद के संत हैं। जिस तरह से देश में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होता है, उसी तरह से किसी भी अखाड़े का आचार्य उस अखाड़े का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बराबर होता है। तो ऐसे पद पर कैलासानंद गिरी जी हैं। अब कैलासानंद गिरी जी भी साधु संतों के निशाने पर हैं और सिर्फ वो निशाना हर्षा रिछारिया को लेकर के नहीं है, उस निशाने में वो यहाँ भी हैं कि आपने देखा होगा एक विदेशी महिला की तस्वीर वीडियो जो उनके साथ वायरल हो रही थी महाकुंभ में, और कहा जा रहा था कि ये महिला एप्पल की को फाउंडर रहे पूर्व, यानी लेट, यानी उनका निधन हो चुका है इसके पति का, स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स। और ये कैलासानंद गिरी जी के तरफ से भी कहा गया कि लॉरेन पावेल जॉब्स उनकी शिष्या हैं। वो जो है उनको धार्मिक पुत्री मानते हैं और अपनी पुत्री के समान वो मानते हुए उन्होंने कहा कि मेरी शिष्या हो गई हैं, मैंने उनको अपना गोत्र भी दे दिया है। और यहाँ तक कि कैलासानंद गिरी जी ने उनको नाम दिया कमला। अब इसको भी लेकर के विवाद है, और विवाद ये है कि अब जो कहा जा रहा है आनंद स्वरूप जी महाराज के तरफ से, जिनको आपने सुना, ये कह रहे हैं कि ये भक्ति का स्थान है, ये महाकुंभ है, यहाँ चेहरे की अहमियत नहीं होनी चाहिए। और किसी नाचने गाने वाले को, किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को उसके फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अगर इस तरह से अगर किया जा रहा है कैलासानंद गिरी जी के तरफ से, तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और हम साधु संतों के हर मंच से ये बात उठाएंगे कि ये जो है अच्छा नहीं हो रहा है। ये महाकुंभ हमारे धर्म की नगरी है, धर्म के लिए हम यहाँ आए हैं। हम यहाँ मॉडलिंग और नाचने गाने वालों को प्रमोट करने नहीं आए हैं। और वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं कैलासानंद गिरी जी इस तरह के एलिमेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं। वहीं वो नहीं रुकते हैं, उन्होंने कहा कि लॉरेन पावेल जॉब्स जो स्टीव जॉब्स की पत्नी हैं, पूर्व एप्पल के को फाउंडर की, उनको लेकर के भी उन्होंने जोरदार हमला बोला
कैलाशानंद गिरी जी पर और कहा कि वो तो गोमांस खाने वाली हैं, बीफ खाने वाली हैं, तो जो बीफ खा रहा है उसको कैसे वो अपना गोत्र भी दे रहे हैं और नाम भी बदल दे रहे हैं, सनातनी बता रहे हैं। ये घोर संतों का अपमान है, सनातनियों का अपमान है, ये कहना है आनंद स्वरूप जी महाराज का। अब देखिए, एक चेहरा और वहां पर वायरल हुआ और वो चेहरा कौन है? वो है अभय सिंह, आईटीएंस अभय सिंह, जो मुंबई से आईटीएंस है। वो तमाम जो है डिग्रियां उसके पास हैं और वो भी संत बन गया है। वो महाकुंभ में पहुंचा है और वहां से उसकी वीडियो वायरल होने लगी कि वो आईटीएंस है, लाखों रुपए की महीने की नौकरी छोड़ करके वो संत बन गया। जब वो भी वायरल हुआ है और सोशल मीडिया और मीडिया में जब वो चारों तरफ वायरल हो गया, तो अब देखिए तीनों के हस्र एक ही हुए हैं। और ये हस्र क्या हुआ है? जहां स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स, जो 10 दिन के प्रवास पर आई थी, लेकिन उनको एलर्जी हो गई, तबीयत खराब हो गया, जिसके चलते उन्होंने महाकुंभ से दूरी बना ली और उन्होंने पवित्र संगम में भी डुबकी नहीं लगाई अमृत स्नान के दिन, और वो कुंभ से वापस लौट गई। वहीं हर्षा रिछारिया, जब ये वायरल हुई है, तमाम इसके ऊपर जो है विवाद जब बढ़े हैं, तो ये खुद रोते हुए कुंभ से दूरी बनाने का ऐलान कर दी और ये भी कुंभ से लौट गई है। वही एक और विवाद क्या जो वायरल हुआ, अभय सिंह भी रातों रात अपने शिविर से गायब है। वो कहाँ है पता नहीं। तो ये जो 3 विवाद जो आए सामने, ये तीनों विवाद जिसके चलते हुए या जो तीनों वायरल हुए, आज के डेट में तीनों ही महाकुंभ से गायब हैं। उनका कोई पता नहीं कि वो कहाँ चले गए, लौट गए घर को। इसी तरह से एक विवाद शुरू में ही आया, महाकुंभ शुरू होने से पहले ही एक लड़की आगरा से पहुंचती है और उसके माँ बाप नागा साधु को दान कर देते हैं और वो साध्वी बन जाती है। फिर उसके अखाड़े ने उस संत के ऊपर 7 साल के लिए निष्कासन का निर्देश दे देता है और उस परिवार को कहता है कि अपनी बेटी को लेकर के लौट जाओ। तो इस महाकुंभ में हर तरह के रंग दिखाई दे रहे हैं, तरह तरह के साधु महात्मा पहुंचे हैं और तरह तरह के वहां लोग विदेशों से पहुंच रहे हैं, देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं। लेकिन जो सर्वाधिक जो विवाद बढ़ा या जो वायरल हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ कौन हुआ? हर्षा रिछारिया, लॉरेन पॉवेल जॉब्स और अभय सिंह। और ये दुर्भाग्य कहें, सौभाग्य कहें, या फिर ये होनी और अनहोनी जो भी कहें, आज तीनों ही कुंभ से दूरी बना लिए हैं और तीनों ही कुंभ क्षेत्र में अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिव मूर्ति देव को दीजिए इजाजत।